हस्ब ख्याल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं बल्कि एक हकीकत से आशना करना है। और मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन खुदारा अपने और अपने घर वालों की खातिर और अपने वतन अजीज़ की खातिर मेरे इस पैगाम को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने की कोशिश करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज भी है। नाज़रीन गिरामी, एक साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक अगर हम लोगों ने कोरोना से एहतियात ना की तो अगस्त तक आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे जाएंगे। पाकिस्तान में अभी तक लोग कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर लोगों ने घर से निकलना बंद ना किया तो अगस्त तक आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी मर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर बचे जिसमें कोई फौतगी ना हुई हो और अक्सर ख़ानदानों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अवाम की एक बड़ी अक्सरियत इसको समझ नहीं रही। ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि फरवरी से हम पाकिस्तान में कोरोना की मौजूदगी का सुन रहे हैं और अब अप्रैल का पहला हफ्ता भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क में कोरोना के सिर्फ 4000 मरीज हैं। लिहाजा ये कोई ख़ास ख़तरनाक चीज़ नहीं है। हुकूमत वैसे ही लोगों को डरा रही है। अवाम की इस गलत फहमी की वजह यह है कि बहुत से लोग बशमूल कई डॉक्टर्स अभी तक कोरोना के फैलने के मॉडल को नहीं समझे। इसे समझने के लिए हमें रियाजी के लॉ के कानून की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे, आइए देखते हैं। नाज़रीन किराम, आपने शतरंज बोर्ड की वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें शतरंज के खिलाड़ी ने बादशाह से कहा था कि मुझे इनाम देना है तो मेरे शतरंज बोर्ड के खानों में चावल के दाने इस तरह रखें कि हर खाने में चावल के दानों की तादाद डबल होती जाए, यानी पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 और इसी तरह हर खाने में डबल करते जाएं। बादशाह ने कहा यह तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जब हिसाब लगाने बैठे तो मालूम हुआ कि अगर सारी दुनिया के चावल भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो सारे खाने पुर नहीं होंगे। कोरोना के फैलने का मॉडल भी इसी तरह है। अब तक के डेटे के मुताबिक ये वायरस हर मरीज से आगे 2 लोगों को लगता है। दूसरे कोरोना का पोस्ट इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन यानी 1 हफ्ता है। मतलब अगर किसी को ये वायरस लग जाए तो ये खामोशी से जिस्म के अंदर अपनी अफजाइश करता रहता है और बीमारी की अलामात 1 हफ्ते बाद जाहिर होती हैं। 1 हफ्ता इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर लोगों ने घर से बाहर जाना जारी रखा तो हर हफ्ते कोरोना के मरीजों की तादाद डबल होती जाएगी। पाकिस्तान में फरवरी के दूसरे हफ्ते में कोरोना के पहले मरीजों का पता लगा था। फर्ज करें उस वक्त सिर्फ 1 मरीज था। इस हिसाब से फरवरी के तीसरे हफ्ते में 2 मरीज होंगे और चौथे हफ्ते में 4। आगे चलें तो मार्च के पहले हफ्ते में 8 मरीज होंगे, दूसरे में 16, तीसरे में 32, चौथे में 64 और अप्रैल के पहले हफ्ते में सिर्फ 128 मरीज बनते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ये भूल जाएं कि हकीकत में पाकिस्तान में इस वक्त 4000 मरीज हैं और फर्ज करें कि इस वक्त सिर्फ 128 मरीज हैं और अपनी गिनती जारी रखें तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 256 मरीज, तीसरे में 512 और चौथे में 1024 मरीज होंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के आखिर तक 2.5 महीने या 10 हफ्तों में सिर्फ 1000 मरीज होना कोई ख़ास ख़तरे वाली बात नहीं है। अब आते हैं रियाजी के लॉग 2 के कानून की तरफ। लॉग 2 के मुताबिक 2 की ताकत 10 रखी जाए तो भी जवाब 1024 ही आता है। मतलब अगर सिर्फ 1 मरीज से शुरू करें और हर मरीज से आगे 2 लोगों को वायरस लगे तो 2.5 महीने बाद सिर्फ 1024 मरीज होंगे।
अब रियाजी के इसी लॉग 2 के कानून से हिसाब आगे बढ़ाएं तो 10 हफ्ते में 1000 मरीज, 15 हफ्तों में 32,000 मरीज, 20 हफ्तों में 1 मिलियन, 25 हफ्तों में तकरीबन 34 मिलियन और 28 हफ्तों में 260 मिलियन या फिर 26 करोड़ मरीज बनते हैं, जबकि पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है। अगर फरवरी में सिर्फ 1 मरीज हो तो 28 हफ्ते या 7 माह बाद पाकिस्तान का हर फर्द कोरोना का मरीज होगा। याद रखें, इन 7 माह में वैक्सीन के आने की कोई चांस नहीं है और अगर आ भी गई तो पहले अमेरिका और यूरोप को पूरी की जाएगी। पाकिस्तान की बारी अगले साल तक भी शायद ही आए। रियाजी के कानून लॉग 2 का हिसाब मुश्किल नहीं है, लेकिन शतरंज वाली मिसाल में बादशाह को भी फौरन समझ नहीं आई थी। लिहाजा अगर आपको भी इस हिसाब की समझ ना आए तो एक दफ़ा वीडियो को फिर से देखें और कैलकुलेटर लेकर चेक करें कि नंबर ठीक हैं या नहीं। और जो लोग हैरान हो रहे थे कि यकदम इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में क्या हो गया कि कोरोना से इतनी अमवात शुरू हो गई, उन्हें अब रियाजी की मदद से इसका जवाब समझ आ जाना चाहिए। उन मुल्कों ने लॉकडाउन करने में देर कर दी थी। अगर पाकिस्तानियों ने भी घर से निकलना बंद ना किया तो कोई वजह नहीं है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान में भी हर जगह लाशें नजर न आ रही हों। अब अगला सवाल ये होगा कि अगर सारे पाकिस्तान को भी वायरस लग जाए तो भी सिर्फ 5% लोग मरेंगे। इसके जवाब के लिए आपको 1920 में फैलने वाली स्पेनिश फ्लू को देखना पड़ेगा, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। तहकीकात के मुताबिक सिर्फ फ्लू से ज्यादा लोग नहीं मरे थे, बल्कि बहुत ज्यादा लोगों के बीमार होने और अद्वियात की कमी की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा हो गई थी, जिससे मेडिकल की जुबान में सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। स्पेनिश फ्लू में ज्यादातर अमवात बहुत ज्यादा मरीजों के होने, सफाई की कमी और सेकेंडरी इन्फेक्शन से हुई। अगर खुदा नखास्ता पाकिस्तान में भी कई करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं तो ना तो मुल्क के हस्पतालों में इतनी जगह है और न ही मुल्क में इतनी दवाइयाँ हैं। ज़्यादातर अद्वियात बाहर से आती हैं और जो मुल्क में बनती हैं उनके केमिकल भी ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं। ऐसे हालात में कोई मुल्क किसी को अद्वियात या उनके केमिकल नहीं देता। अभी कल ही जर्मनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने उनके 2 लाख फेस मास्क चोरी कर लिए हैं। ये मास्क जर्मनी ने अपनी पुलिस के लिए खरीदे थे, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने जहाज को आधे रास्ते से वापस बुला लिया कि उन मास्क की अमेरिका के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है। जब 2 करीबी मुल्कों का ये हाल है तो सोचें पाकिस्तान को कौन पूछेगा। कोरोना को डेंगू की तरह बिल्कुल ना समझें जो मच्छरों से फैलता था। मच्छरों को मार दिया गया और डेंगू कंट्रोल हो गया। कोरोना इंसानों से फैलता है और इंसानों को मारा नहीं जा सकता। लिहाजा प्यारे दोस्तों, वक्त और हालात की नज़ाकत को समझें। हर तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास कोरोना को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि घरों से बाहर ना निकलें। इससे न तो अपनी जहालत की भीड़ चढ़ाएं और न ही अना और सियासत का मसला बनाएं, बल्कि खामोशी से घरों में रहें। नाज़रीन किराम, अब आते हैं सरप्राइज की तरफ। वो ये है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में मुश्किल तरीन वक़्त गुजार रहे थे, उस वक़्त उन्होंने उस अंधेरे में अल्लाह ताला को जिस दुआ के साथ पुकारा था और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उस दुआ की बदौलत उस अंधेरे से निजात अता फरमाई, वो मुख्तसर सी दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि घरों में बैठकर फारिग रहने की बजाय हम इस दुआ की कसरत के साथ विर्द करें और कम अज़ कम रोज़ाना 313 मरतबा सब घर वाले लाजमी पढ़ें।
इस दुआ को आयत करीमा भी कहते हैं और ये दुआ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हुकूमत की तरफ से दिए गए एहतियाती तदाबीर को लाजमी अमल में लाएं और फारिग रहने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। ना जाने हम में से किसकी दुआ अर्श को जाके हिला दे और अल्लाह इस बीमारी से पूरे उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस पूरे आलिम इंसानियत को निजात दिला दे। अल्लाह ताला हम सबको और हमारे प्यारों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।